लेडीज एंड जेंटलमैन अस्सलाम वालेकुम। ज़रा आपको एक वजाहत कर देना चाहता हूँ कि पर्टिकुलरली वो अहबाब जो समझ लें कि 2 गुना से ज़ायद कमा चुके हैं, 2x प्लस में अगर वो आते हैं, उनको किसी भी किस्म की कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अब आ जाते हैं जो आते हैं कैटेगरी 1 में, कैटेगरी 2 में, यानी कि जिनके 100% डिपॉज़िट जाना है, जिनका 50% डिपॉज़िट आगे ट्रांसफ़र होना है। जो लीडरशिप ने लिस्टें भेजी थी, आईटी उसके ऊपर काम कर रही है और जो लिस्ट हमने शेयर की है, अगर आप उसको टाइम टू टाइम चेक करते जाएँगे, तो आपको वक़्त के साथ-साथ उसमें बेशुमार केसेज़ जो है, वो एक्टिव होते हुए नज़र आएँगे। अब वो तमाम अहबाब जिनको अपनी आईडी के सामने इनएक्टिव लिखा हुआ नज़र आ रहा है, इनएक्टिव, उनको कोई भी लिस्ट वगैरह भेजने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर वर्किंग हो रही है। मेजॉरिटी केसेस चूंकि एक्टिवेट हो चुके हैं और हर घंटे के बाद समझ लें कि मजीद एक्टिवेशन जारी और सारी है। तो सिर्फ वो अहबाब के जिनको अपनी आईडीज के सामने इनएक्टिव लिखा हुआ नजर आ रहा है, वो किसी भी किस्म की कोई फर्दर डिटेल्स हमें मत भेजें। हाँ, कोई स्पेसिफिक केस है जिसमें आप समझते हैं कि जी ज्वाइनिंग भी एक्टिवेट हो गई है, सारा कुछ हो चुका है, मैं रिपीट करूंगा कि ज्वाइनिंग एक्टिवेट हो गई है, लेकिन अगर उसमें कोई कमी कोताही, कोई एरर, कोई मिस्टेक, कोई ऐसी चीज नजर आ रही है, तो सिर्फ वो वाली लिस्ट बना के अपने लीडर्स के थ्रू वो जो है ना वो आप भिजवा दे। डेफिनेटली उनकी भी तमाम जो अगर कोई गलती कोताही हुई, चूंकि मेजॉरिटी केसेस वो हैं जिनमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, अब आपको अभी तक समझ ही नहीं आई है कि हाउ टू कैलकुलेट, इवन कि उनको डॉलर के फार्मूले की समझ में नहीं आई है कि बी फॉर यू का डॉलर कितने का था और सिक्योर इनेक्स का यूएसडीटी का क्या रेट है। तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, इसलिए हमने कहा कि अपने लीडर्स के थ्रू भिजवाएं। मैं फिर वजाहत कर देता हूं कि वो अकाउंट्स जो एक्टिवेट हो चुके हैं और उनके नजदीक अगर कोई उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग है, कोई एरर है, सिर्फ वो लोग हमें भिजवाएंगे। बाकी ये जो लिस्ट हमने शेयर की, ये सिर्फ इस चीज को बताने का मकसद ये था कि सिर्फ ये वाले केसेस इस वक्त पेंडिंग है जिसके ऊपर आईटी काम कर रही है। फिर भी अगर कोई कंफ्यूजन हुआ तो इंशाल्लाह आपका कंफ्यूजन क्लियर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया।